तो हेलो फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करते हैं एमपी लैंड रेवेन्यू कोड का चैप्टर 6 और उसके एमसीक्यू। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 111 है। अंडर एमपी लैंड रेवेन्यू कोड हु इज द ओनर ऑफ ऑल लैंड ऑफ द स्टेट, यानी कि जो राज्य की ज़मीनें हैं उसका मालिक कौन है। ऑप्शन ए यूनियन गवर्नमेंट, नो। ऑप्शन बी स्टेट गवर्नमेंट, यस। ऑप्शन सी भूमि स्वामी, नो। ऑप्शन डी हु कैरीज ऑन एग्रीकल्चर, नो। सो स्टेट गवर्नमेंट इज द राइट आंसर। Question number 112. No land revenue shall be payable in respect of any holding up to dash used exclusively for the purpose of agriculture. 1 हेक्टेयर नो, 2 हेक्टेयर यस। अब सवाल क्या पूछ रहा है, देखो सवाल ये पूछ रहा है कि कितनी ज़मीन होना चाहिए आपके पास मिनिमम कि उस पर भू राजस्व यानी लगान आपको नहीं देना पड़ेगा। तो आंसर बोल रहा है 2 हेक्टेयर, यानी कि 1 हेक्टेयर में होता है 10,000 स्क्वायर फीट, सॉरी स्क्वायर मीटर्स। 10,000 स्क्वायर मीटर यानी कि 1 एकड़, यानी कि 20,000 स्क्वायर मीटर ज़मीन है आपके पास, तो आपको कोई राजस्व नहीं देना पड़ेगा, एग्रीकल्चर लैंड होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 113, सेम क्वेश्चन है। नो लैंड रेवेन्यू शेल बी पेएबल इन रिस्पेक्ट ऑफ लैंड any holding which is used exclusively for agriculture purpose if its area up to, तो इसका आंसर भी क्या है 2 हेक्टेयर्स है ना, इसका आंसर है 2 हेक्टेयर्स। Now move to the 114 question. The assessment of land revenue shall be made with reference to which of the following use of land as prescribed rate। ठीक है, तो ए बोलता है फॉर द पर्पज ऑफ एग्रीकल्चर इंक्लूडिंग इंप्रूवमेंट मेड देयर ऑन, यानी एग्रीकल्चर के लिए। बी बोलता है फॉर पर्पस ऑफ ड्वेलिंग हाउस। सी बोलता है फॉर एजुकेशनल एंड कमर्शियल पर्पस। डी बोलता है ऑल ऑफ द अबव, सो देयरफॉर डी इज द राइट आंसर। यानी कि इस क्वेश्चन का मेन क्रक्स ये है कि एग्रीकल्चर के लिए आप लैंड यूज करोगे अलग राजस्व होगा, घर बनाओगे रेसिडेंशियल पर्पस के लिए अलग राजस्व देना पड़ेगा, कमर्शियल पर्पस से रहोगे काम करोगे तो राजस्व का रेट अलग होगा। 115. The assessment of land revenue on any land shall be made with reference to the use of land for agriculture purpose, सही है। इंडस्ट्रियल सही है। सी बोलता है कमर्शियल पर्पस, ये भी सही है। डी बोलता है ऑल ऑफ द अबव, तो देयरफॉर ऑल ऑफ द अबव इज आंसर। लैंड को आप एजुकेशनल पर्पस के लिए भी उसको क्या कहेंगे आप, उसका रेवेन्यू सेट कर सकते हो। ठीक है, एजुकेशनल के लिए भी उसका आप राजस्व कर सेट कर सकते हो, कितना कहाँ से लगान लेना है। क्वेश्चन नंबर 116. According to section 59 subsection 6, the भूमि स्वामी shall given a written intimation of diversion to। तो देखो यार, डाइवर्जन हो रहा है तो इंटीमेशन किसको देना होगा, तो इसका आंसर है एसडीओ को। 116 का सी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 117. The alteration or assessment made under the provision of section 59 shall affect from, यानी कि जो आपने डाइवर्जन किया उसका असर किस दिन से माना जाएगा। द डेट ऑन विच डाइवर्जन वॉज मेड, ये वाला सही है क्या। द डेट ऑन विच एप्लीकेशन वॉज प्रेजेंटेड, नो। द डेट एक्स फिक्स्ड बाय एसडीओ, नो। सो इसका ए इज द राइट आंसर, यानी जिस दिन डाइवर्जन हुआ उस दिन से आपको नया राजस्व के रेट हिसाब से लगान यानी भू राजस्व भरना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 118. Under MPLRC 1959, on all land on which the assessment has not been made, the assessment of land revenue shall be made by, इसका आंसर है कलेक्टर। 118 का सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर, नाउ चैप्टर 7 स्टार्ट हो गया है, लैंड सर्वे। Question number 119. Which of the following section of chapter 7 and 8 are substituted by MPLRC Amendment Act 2018 number 23 of 2018? तो इसका आंसर है ए। 61 से लेके 103 तक के जो सेक्शन है उनको चेंज किया गया है, सब्सटीट्यूट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 120. लैंड सर्वे इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2, नो। सेक्शन 2 में डेफिनेशन दी हुई है बहुत सारी, लेकिन लैंड सर्वे की डेफिनेशन यहाँ नहीं दी है। So section 61 is the right answer, B option. Question number 121. According to section 62 of the MP Land Revenue Code, who shall manage the land survey and land record? सवाल बोल रहा है कि 62 के हिसाब से लैंड सर्वे और लैंड रिकॉर्ड को कौन मैनेज करेगा।
तो इसका आंसर है ए, कमिश्नर लैंड रिकॉर्ड जो है वो मैनेज करेगा लैंड सर्वे को और लैंड रिकॉर्ड को। ठीक है, आगे सेम क्वेश्चन आएंगे, कंफ्यूज नहीं होना। क्वेश्चन नंबर 122, हु मे कमेंस लैंड सर्वे इन तहसील एरिया बाय पब्लिशिंग अ नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट टू दैट अफेक्ट। क्वेश्चन समझ गया, तहसील एरिया में कौन कमेंस करेगा लैंड सर्वे को नोटिफिकेशन देने के बाद। तो ये जो वर्डिंग है ये सेक्शन 64 की वर्डिंग है और उसका आंसर है अपना कमिश्नर लैंड रिकॉर्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 123, इन रिस्पेक्ट ऑफ लैंड अंडर लैंड सर्वे हु शैल बी द डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर। तो देखो यार, डिस्ट्रिक्ट यानी जिला, जिला का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है, हमारे कलेक्टर साहब, और संभाग का सबसे बड़ा अधिकारी कमिश्नर। तो डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर कौन होगा, जिला का। ऑब्वियस आंसर द बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 124, हु शैल बी द डिप्टी सर्वे ऑफिसर इन रिस्पेक्ट ऑफ लैंड अंडर लैंड सर्वे। तो डिप्टी सर्वे ऑफिसर कौन होगा, डिप्टी यानी छोटा। तो 124 का सी इज द राइट आंसर, SDO, सब डिविजनल ऑफिसर। क्वेश्चन नंबर 125, ऑल डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर शैल बी सबऑर्डिनेट टू। सारे जिला के जो किसके सबऑर्डिनेट होंगे, तो इसका आंसर है ए, कमिश्नर लैंड रिकॉर्ड के अधीन होंगे सारे। क्वेश्चन नंबर 126, हु इज एम्पावर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सर्वे नंबर, ब्लॉक नंबर, प्लॉट नंबर एंड देयर ग्रुपिंग इनटू विलेजेस, इनटू नॉन अर्बन एरियाज और इनटू सेक्टर इन अर्बन एरियाज। तो ये फॉर्मेशन के लिए कौन जिम्मेदार होगा, ब्लॉक नंबर का, प्लॉट नंबर का फॉर्मेशन, ठीक है, अर्बन एरिया हो या नॉन अर्बन एरिया हो, तो इसका आंसर है डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर यानी कि कलेक्टर जिम्मेदार होता है। क्वेश्चन नंबर 127, हु हैज द पावर टू रीनंबर और सब डिवाइड और अमलगमेट सर्वे नंबर, ब्लॉक नंबर एंड प्लॉट नंबर। रीनंबर, सब डिवाइड, अमलगमेट, ब्लॉक नंबर, प्लॉट नंबर, तो इसका आंसर है डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर के पास पावर होती है। क्वेश्चन नंबर 128, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 72 ऑफ MP लैंड रेवेन्यू कोड, द डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर शैल फिक्स द असेसमेंट ऑन ईच होल्डिंग एज प्रिस्क्राइब्ड at such rates as may be prescribed, no, as per rule made under 59 and 60, B is the right answer. Question number 73, which of the following statement is not correct? तो देखो यार, the district survey officer shall fix the assessment on each holding, ये तो सही है। all lands are liable to assessment, ये भी सही है। The district survey officer shall make assessment on all lands to which the survey extends, whether such land are liable to payment of land revenue or not, ये भी सही है। The district officer shall make assessment on all land to which the survey extend and which are liable to the payment of land revenue। तो यहाँ देखो यार, यहाँ पे डी गलत हो जाता है, नॉट करेक्ट में बोल रहा है, करेक्ट कौन सा नहीं है, तो डी इज नॉट करेक्ट बिकॉज यहाँ पर पेमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू हो और नॉट, सो देयरफॉर डी इज द करेक्ट रॉन्ग आंसर। क्वेश्चन नंबर 130, हु इज एम्पावर्ड अंडर सेक्शन 75 टू करेक्ट errors in the area or assessment of any survey number, plot number, block number due to mistake of survey or arithmetic miscalculation। यानी कि देखो यार, पूरा अपना बंदोबस्त हो गया, सबके खेत बढ़ गए, सब हो गया, अब बात हो रही है कि भाई साहब इस खेत का एरिया गलत डिस्प्यूट हुआ है, गलत डिसाइड हुआ है, तो कौन डिसाइड करेगा, तो इसका आंसर है SDO, सब डिविजनल ऑफिसर। क्वेश्चन नंबर 131, हु मे मेक रूल्स फॉर कैरिंग आउट द लैंड सर्वे अंडर चैप्टर 7। कौन बनाएगा रूल्स भैया, तो इसका आंसर है स्टेट गवर्नमेंट रूल्स बनाएगी।